एपिसोड का स्टार्टिंग में मसामुने के पास एक लड़की आती है और उसके बाद वो अपनी बातें कहने लग गई थी। कहती है, मसामुने एक बात है, मैंने तुमको बहुत मिस किया और इसके बाद आज हम लोग फाइनली मिल गए हैं, ये बहुत अच्छा बात है। मसामुने इस लड़की को नहीं जानता था तो इसलिए वो सोच रहा होता है ये कौन हो सकती है। इसके बाद वो लड़की मसामुने के बहुत पास आ गई थी और इसको देखकर मसामुने बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो सोच रहा था ना जाने इसको क्या हुआ है, साथ ही अदकाकी इसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक थी। इसके बाद वो लड़की मसामुने को देखती है जहाँ पर वो शर्मा गया था, तो इसलिए वो थोड़ा दूर आती है और इसके बाद वो कहती है, मुझे माफ कर देना लेकिन ये सब मेरा फीलिंग है, मैंने बहुत टाइम से गॉड को प्रे किया था और इसके बाद फाइनली आज हम मिल गए हैं तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद वो मसामुने के हाथ को पकड़ लेती है। इसको देखकर मसामुने और भी ज्यादा शर्मा गया था। साथ ही वो देखता है ये लड़की बहुत ज्यादा क्यूट होती है। और इसके बाद वो लड़की मसामुने के साथ फिर से बातें करती है, जहाँ पर मसामुने सोचता है ये लड़की मेरा नाम कैसे जानती है या फिर ये कौन है। मसामुने इसके बारे में सोच रहा था। खैर इसके बाद उसको याद आता है उसके पीछे अदकाकी है, तो इसके कारण वो कहता है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, साथ ही तुम जिस भी पर्सन के बारे में बातें कर रही हो साथ ही वो अलग हो सकता है और शायद से जो तुम मुझे सोच रही हो वो कोई और हो सकता है। वो लड़की कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, जानती हो मसामुने वो तुम ही हो। और इसके बाद वो कुछ और कहना चाह रही थी लेकिन इसी बीच उसका असिस्टेंट इधर आ जाता है। कहती है आपका टाइम हो चुका है, हमें इधर से जाना होगा। तो इसके कारण वो कहती है मसामुने मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है लेकिन मैं उम्मीद करूंगी हम लोग फिर से मिलने वाले हैं। और इसके बाद वो इधर से स्माइल करते हुए चली जाती है। इसको देखकर मसामुने बहुत हैप्पी था। सोचता है उसका फॉलोइंग बहुत है, लेकिन इसके बाद वो पीछे देखता है जहाँ पर अदकाकी इससे बहुत गुस्सा थी। अदकाकी गुस्से से कहती है ये बंदी कौन थी। मसामुने कहता है मैं नहीं जानता ये कौन थी। अदकाकी कहती है मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं बताने वाले। और इसके बाद वो उधर से गुस्से से जा रही होती है। मसामुने कहता है मैं सच कह रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी अदकाकी इधर नहीं रुकती, वो इधर से जा रही होती है। कहती है मैं तुम्हारी बात को नहीं सुनने वाली। और इसके बाद वो इधर से चली जाती है। पहले इसके बाद मेरी ध्यान चाहता है उस बंदी को जहाँ पर वो अपनी कार से जा रही थी। इसका नेम होता है फुजिनोमिया और हम लोग इसको फुजी कहने वाले हैं। इसके बाद वो कहती है ये गेम बहुत अलग होने वाला है। इसके बाद हमें ध्यान चाहता है मसामुने आ गया था स्कूल में, वो जान लेता है अदकाकी उसके साथ बातें नहीं करने वाली। मसामुने इसके कारण बहुत ज्यादा अपसेट होता है क्योंकि उसका प्लान अब काम नहीं आने वाला। सोच रहा था वो उसके लिए क्या कर सकता है। और इसके बाद उसके दिमाग में एक प्लान आता है। खाने के स्टॉल में आ जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा बसर होता है। खैर इसके बाद वो बहुत ज्यादा मेहनत करके बहुत सारा बन ले लेता है। मसामुने उन सारे खाने को लेकर बाहर आ जाता है और वो कहता है हो सकता है अदकाकी मेरे साथ बातें नहीं करना चाहती है, लेकिन इसके बाद भी मेरे साथ बहुत सारा खाना है जो कि अदकाकी को बहुत पसंद है और ये देखकर शायद से मैं अदकाकी के साथ बात तो कर सकता हूँ। उन्हें जिम स्टोरेज के पास जा रहा होता है। साथ ही वो सोच रहा था वो उसके साथ कैसे बातें करने वाला है। और इसी बीच हमें दिखाना चाहता है मसामुने के ऊपर एक अटैक होता है। मसामुने को गन से अटैक किया गया था। इसके बाद हमें दिखाना चाहता है एक लड़की बाहर आती है। मसामुने इसको देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है किसी के भी ऊपर ऐसे अटैक नहीं कर सकते। इसके बाद वो देखता है वो लड़की होती है यूसिनो। और इसके बाद यूसिनो कहती है मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकती। मसामुने कहता है मुझे जाना होगा। और इसके बाद यूसिनो कहती है लेकिन मेरे पास भी एक मिशन है। अदकाकी ने कहा है मसामुने को इससे दूर रखा जाए, तो इसलिए मुझे ये काम करना ही होगा। मसामुने कहता है मुझे आगे जाने दो क्योंकि मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यूसिनो कहती है मैं ऐसा नहीं कर सकती और इतना क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। और उसके बाद मसामुने कहता है मैं बस उसको देखना चाहता हूँ। उसके बाद वो शायद से बहुत ज्यादा गुस्सा है। और उसके बाद यूसिनो कहती है लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगी। मसामुने बहुत रिक्वेस्ट करता है और उसके बाद यूसिनो जान गई थी बात अलग है, इसलिए वो आगे जा रही होती है। मसामुने जान गया था उसके पास यही मौका है। और उसके बाद वो उस स्टोरेज के पास आ जाता है। उसके अंदर जाके देखता है जहाँ पर अदकाकी इधर पहले से ही होती है, लेकिन उसके मुंह में एक मास्क था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो मसामुने के साथ बातें नहीं करना चाह रही थी। इसको मसामुने जान लेता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मसामुने जान गया था अदकाकी उसके साथ बातें नहीं करने वाली, तो इसलिए वो अपना सारा खाना इधर ही छोड़कर वो चला जाता है। कि जाने के बाद जो उसका खाना होता है वो अदकाकी अंदर कर देती है, यानी वो खाने को एक्सेप्ट करती है। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहता है के बाद वाले दिन में जहाँ पर मसामुने अपने जगह में होता है और वो कह रहा था उसने रात में सोया तक नहीं है क्योंकि वो सारी रात उस लड़की के बारे में सोच रहा था जिसने उसे कहा था वो बहुत टाइम से उसके साथ मिलना चाहती है। लड़की कौन हो सकती है जिसके कारण अब उसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन एक बात तो है वो लड़की बहुत ज्यादा क्यूट थी और उस लड़की को देखकर ऐसा लगता है वो मेरे टाइप की है और वो ऐसे सोच रहा होता है। खैर इसके बाद उनका क्लास स्टार्ट हो चुका था। टीचर क्लास में आ जाता है और उसके बाद ही वो कहता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारे बीच एक न्यू स्टूडेंट आ गई है। सब लोग इसको ही देखने के लिए एक्साइटेड होता है। और उसके बाद वो लोग देखते हैं यानी मसामुने देखता है इधर आ गई थी फूजी। फूजी को इधर देखकर मसामुने बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। खैर इसके बाद फूजी अपनी सीट में आ जाती है। फूजी को देखकर सारे स्टूडेंट कहने लग जाते हैं ये बहुत क्यूट है। टीचर के जाने के बाद लड़कियां उसके पास आ जाती है बातें करने के लिए। सब लोग उसको बहुत भाव दे रहे होते हैं, लेकिन मसामुने के पास बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके थे। वो सोच रहा होता है ये लड़की कौन हो सकती है, साथ ही अचानक से इस स्कूल में आने का इसका मतलब क्या है।
मसामुने इन सारे क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए फूजी के पास जाता है, लेकिन इसके बाद वो देखता है फूजी के चारों ओर लड़कियां होता है और वो लोग नॉन स्टॉप बातें कर रही थी और इसके कारण मसामुने को कोई भी मौका नहीं मिलता। मसामुने बहुत ट्राई करता है, लेकिन इसके बाद वो देखता है फूजी जहाँ पर भी जाती है उसके आगे पीछे लड़कियां ही होता है। इसके बाद मसामुने अपने क्लास में आके अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है, जहाँ पर उनका टॉपिक भी यही था। मसामुने के दोस्त कहते हैं शायद से फूजी लड़कियों के साथ ही बातें करती है। इस तरफ से देखा जाए तो लड़कों को कभी चांस नहीं मिलने वाला। और इसके बाद ही मसामुने बहुत गुस्सा होता है, कहता है ऐसा नहीं होगा, मैं उसके साथ बातें करूंगा। और इसको सुनकर मसामुने के दोस्त कहते हैं हम लोग जानते ही थे तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे पास वो टैलेंट है, साथ ही तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। मसामुने कहता है इतना कोई बात नहीं है। और उसके बाद वो आ जाता है फूजी के पास और उसके बाद वो देखता है अब भी वो लोग बहुत ज्यादा बिजी होता है। मसामुने बहुत ज्यादा ब्रेवली कहता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। और उसके बाद उनका बातें बंद हो गया था और सारी लड़कियां एक साथ ही मसामुने को देख रही होता है। और इसको देखकर मसामुने सोचता है शायद ये लोग मुझसे बहुत गुस्सा है। मसामुने डर गया था। खैर इसके बाद फुताबा मसामुने के पास आती है और इसके बाद वो कहती है तो तुम्हारे बारे में बातें हो रहा था और अब तुम इधर आ गए हो तो और अच्छा है। और इसके बाद वो लोग कहते हैं तुम्हारे लिए ही इस स्कूल में आई है क्योंकि वो तुम्हारे साथ बातें करना चाहती है, तुमसे मिलना चाहती है। मैं इसको सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। और इसके बाद फूजी कह रही होती है मसामुने इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं खुद ही उसको बहुत ज्यादा चाहती हूँ। और उसके बाद वो कहने लग जाती है रीजन क्या था वो मसामुने को इतना ज्यादा चाहती है। कहती है 3 साल पहले का बात है जब क्रिसमस के टाइम पर मैं डोनेशन के लिए बाहर थी। क्रिसमस के टाइम पर मैं डोनेशन कलेक्ट कर रही थी, आइसफॉल हो रहा था तो इसलिए मुझे बहुत ठंड लग रही थी। इसी बीच एक बंदा मेरे पीछे से आता है जहाँ पर वो अपना जैकेट मुझे दे देता है, साथ ही वो मुझे डोनेशन भी देता है। कोई देखकर मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड साथ ही हैप्पी हो चुकी थी। और इसके बाद मैंने उसे कहा था आप हो कौन, साथ ही आपने मुझे ये क्यों दिया। उसने मुझे कहा था मैं एक बर्ड की तरह हूँ और मैं उड़ सकती हूँ यानी फ्लाई कर सकती हूँ। और इसको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। उस टाइम में वो मेरे आंखों में एक एंजल हो चुका था और उसके कारण तब से मैं उसको बहुत ज्यादा चाहती हूँ। मैं गॉड को हमेशा प्रे करती थी। वेल इसके बाद मसामुने सोच रहा होता है ये उसके साथ कब हुआ था। मसामुने अपने मन में ही कह रहा था 3 साल पहले तो मैं बहुत ज्यादा मोटा था और मैं अलग जगह में था, तो इसके बाद वो मुझसे कैसे मिल सकती है। उसने कहा है वो लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम था, तो इसके बाद वो मैं कैसे हो सकता हूँ। जहाँ पर इस बात को सुनकर यानी फूजी की बात को सुनकर सारे क्लास को ऐसा लगता है मसामुने पहले से फूजी को जाना था, जहाँ पर उसने पहले हेल्प किया था और इसके कारण फूजी उसके प्यार में आ चुकी है। बात और भी बिगड़ते आ रहा था, तो इसलिए मसामुने डिसाइड करता है वो इस बात को इधर ही खत्म करने वाला है। वो फूजी के हाथ को पकड़ लेता है और वो कहता है मेरा एक बात है। और इसके बाद वो दोनों क्लास के बाहर आ जाता है। मसामुने बहुत ज्यादा सीरियस होता है और इसके बाद वो लोग बाहर आ चुके थे। खैर इसके बाद मसामुने देखता है फूजी के मुंह से लाल कलर का लिक्विड बाहर आ रहा था। इसे देखकर मसामुने बहुत डर जाता है और इसके बाद वो एम्बुलेंस के लिए फोन करता है, लेकिन उसका नंबर अलग था यानी वो डायल करना नहीं जानता। इसके बाद फूजी डायल कर देती है और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। जब पर फूजी कहती है लेकिन क्या हुआ। मसामुने कहता है चलो नर्सिंग चाहते हैं। और इसके बाद फूजी फिर से कहती है लेकिन क्यों। मसामुने कहता है क्योंकि तुम्हारे मुंह से खून बाहर आ रहा है जो कि अच्छा बात नहीं है, सच ही तुम्हें हर्ट हुआ है। फूजी कहती है तो तुम इसके बारे में इतना ज्यादा सीरियस हो, ऐसा कोई बात नहीं है। और इसके बाद वो दिखा देती है उसके हाथ में एक केचप का पैकेट था। मसामुने जान लेता है वो खून नहीं था, वो केचप था। और इसके कारण मसामुने बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। फूजी कहती है उसको ये अच्छा लगता है, साथ ही उसको विटामिन चाहिए तो इसलिए वो इसको अपने साथ ही रखती है और वो हर किसी टाइम पर ये खाती है। के बाद वो लोग अपने मेन टॉपिक में आ जाते हैं। मसामुने अपने दिमाग में सोचता है अगर ऐसे रहेगा तो उसके लिए बात और बिगड़ने वाला है, तक आके उसके साथ कभी भी बातें नहीं करने वाला। तो इसकी कहानी वो कहता है वैसे तुम मुझे क्यों चाहती हो। फूजी कहती है मैंने कहा था और मैं तुमको बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ, क्या तुम भी मुझे लाइक करते हो। मसामुने सोचता है लड़की बहुत ज्यादा क्यूट है और ये उसके साथ मैच भी करती है, लेकिन इसके बाद अगर उसने इधर यस कह दिया तो जो उसका प्लान था या फिर उसका रिवेंज इधर ही खत्म हो जाएगा। अपने रिवेंज भूलना होगा, लेकिन इसके बाद मसामुने डिसाइड करता है वो अपना रिवेंज नहीं भूलने वाला। कहता है तुम्हारा प्रपोजल बहुत अच्छा था और ये मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन इसके बाद मैं इसको यस नहीं कह सकता। जी कहती है लेकिन किस लिए। और इसके बाद मसामुने कहता है क्योंकि मैं किसी और के प्यार में हूँ। ये बात को सुनकर बहुत अपसेट होती है और इसके बाद वो कहती है तो क्या तुम लोगों ने डेट भी किया है। मसामुने थोड़ा डर जाता है और इसके बाद वो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। साथ ही ये वन साइडेड लव है, यानी वो अकेले किसी एक लड़के को पसंद करता है, तो यही बात है। अगर मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में आ जाऊँ तो इसके बाद ये टाइम वेस्ट ही होने वाला है, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। कहती है अगर ऐसा बात है तो क्या मुझे तुम उस लड़की को दिखा सकते हो। मसामुने कहता है हाँ वो उस लड़की को दिखा सकता है। और इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं क्लासरूम के डोर में। वो दोनों एक साथ ही अंधकाकी को देख रहे होते हैं, जहाँ पर मसामुने कहता है मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ वो लड़की वही है।
फूची उस लड़की को बहुत अच्छे तरह से देख रही होती है और इसको देखकर मसामुने जान लेता है शायद से वो लुक्स को देख रही है, और अगर ऐसा बात है तो क्रूएल प्रिंसेस को कोई भी हरा नहीं सकता। उसका लुक अनबीटेबल है। खैर इसके बारे फूची कहती है अगर ऐसा बात है तो मैं उसके साथ बातें कर सकती हूँ, और वो अदाकाकी के साथ बातें करने के लिए चली जाती है। इसको देखकर मसामुने बहुत डर गया था। फूची अदाकाकी के साथ मसामुने के बारे में बातें कर रही थी। मसामुने इससे बहुत डर गया था और इसी बीच एक बंदा विंडो को ओपन कर देता है और उसके कारण बहुत सारा हवा अंदर आ गया था। लोग स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि हवा बहुत ज्यादा होता है, और उसके बाद हमें दिखाना चाहता है फूजी का स्कर्ट ऊपर हो गया था। काकी देखती है फूजी ने नीचे कुछ भी नहीं पहना था। साथ ही वो देखती है इधर आ गया था मसामुने। मसामुने भी फूजी का वो देख लेता है और उसकी कहानी वो बहुत ज्यादा शर्मा गया था। अदाकाकी मसामुने को देख लेती है और उसकी कहानी वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी। खैर इसके बाद हमें दिखाना चाहते फूजी को, लेकिन फूजी इससे गुस्सा नहीं होती। वो कहती है मसामुने क्या तुमने वो देख लिया? वैसे ये हेल्थ के लिए अच्छा है। ऐसे तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मुझे तुम कुछ भी बता सकते हो। और उसके बाद मसामुने कुछ कहने वाला होता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा शर्मा गया था, लेकिन वो साइड में देखता है जहाँ पर अदाकाकी उसको ही देख रही थी बहुत ज्यादा गुस्से से। इसलिए मसामुने कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, और इसके बाद अदाकाकी कहती है जो भी हो मसामुने तुम इधर से चले जाओ, और अगर तुम नहीं जाने वाले तो मैं ही जाने वाली हूँ। मसामुने कहता है प्लीज तुम मेरी बात को सुनो। मसामुने कहता है प्लीज तुम मेरी बात को सुनो, लेकिन अदाकाकी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। कहती है मैं किसी भी बात को नहीं सुनने वाली, और उसके बाद इधर से अदाकाकी जा रही होती है। मसामुने के लिए कंडीशन और भी बुरा हो गया था, तो इसलिए वो अदाकाकी के पीछे पीछे आने लग गया था। मसामुने अदाकाकी के पीछे आता है और उसके बाद वो मसामुने कहता है प्लीज मेरी बात को सुनो। अदाकाकी कहती है मैं तुम्हारी बात को नहीं सुनने वाली। उसके बाद वो आगे जा रही होती है। वेल इसके बाद मसामुने कहता है प्लीज तुम मेरी बात को बिलीव करो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। अदाकाकी इसके लिए भी रेडी नहीं होती है। वो कहती है मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव नहीं कर सकती और इसलिए मुझे जाने दो, और इसके बाद वो ऐसे आगे जा रही होती है। एक जगह में मसामुने अदाकाकी को पकड़ लेता है और उसके बाद वो कहता है प्लीज मेरी बात को सुनो, कब से मैं कह रहा हूँ। मसामुने सीरियस हो चुका था, और उसके बाद वो अदाकाकी के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। इसको देखकर अदाकाकी गुस्सा होती है, और उसके बाद वो अपना हाथ फ्री करने के लिए ऐसे हिला रही होती है, और उसके कारण उसका हाथ फ्री तो हो जाता है। लेकिन इसी बीच एक बंदा पीछे से आ गया था। इसको अदाकाकी नोटिस नहीं करती, और इसके कारण उसका हाथ उसके ऊपर लग जाता है। हाथ उसके मुंह पर लगता है और इसके कारण वो हर्ट हो गया था। खैर इसके बाद उनको पता चलता है ये उनका पीटी टीचर था। इस सीन को देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है क्लास को स्किप करके तुम लोग ये बातें इधर कर रहे हो। आते जाने अनजाने में तुमने हाथ भी उठा दिया, और इसका पनिशमेंट तुम्हें अब मिलने वाला है। इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं अपने स्कूल के स्विमिंग पूल में, जहाँ पर इसको साफ करना उनका काम होता है। वेल इसके बाद वो दोनों टीचर के बारे में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग कहते हैं टीचर बहुत बुरे हैं। लोग टीचर को गाली दे रहे होते हैं, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, उनको ये पूल साफ करना होगा, इसलिए वो लोग अपने काम में लग जाते हैं। मसामुने के पास एक बहुत अच्छा रास्ता मिल चुका था, यानी स्विमिंग पूल में वो दोनों अकेले होते हैं। वो सोचता है वो अपना बात इजीली कह सकता है, लेकिन इसके बाद अदाकाकी कहती है तुम्हारे पास नहीं आने वाली, और उसके बाद वो दूर हो जाती है। इसको देखकर मसामुने बहुत गुस्सा होता है। मसामुने सोचता है ये इतना कैसे अक्रू हो सकती है। खैर इसके बाद मसामुने फिर से ट्राई करता है, लेकिन इसके बाद भी वो कर नहीं पाता। अदाकाकी बातें सुनने के लिए रेडी नहीं होती है, वो अपना काम कर रही थी। इसके बाद मसामुने एक वाटर गन को लेके अदाकाकी को भिगा देता है। अदाकाकी भीग गई थी और उसको बहुत गुस्सा आ गया था। वो कहती है ये सब क्या है, करना क्या चाहते हो? और इसके बाद मसामुने कहता है ये गलती से हो गया, माफ कर देना, लेकिन मैं अपना काम कर रहा था। खैर इसके बाद वो दोनों फिर से काम करने लग जाते हैं, लेकिन इससे मसामुने बहुत हैप्पी हो गया था। अदाकाकी अपने कपड़े उतार लेती है, और इसके बाद मसामुने देखता है जहाँ पर अदाकाकी बहुत सारे अलग ही पोज में आ चुकी थी। मसामुने को ये देखकर बहुत पसंद आता है, लेकिन इसके बाद भी वो उसको बुला नहीं सकता, तो इसलिए वो अंदर से गुस्सा भी था। इसके बाद वो लोग फिर से अपने काम में बिजी हो जाते हैं, और उसके बाद ही मसामुने एक साउंड को सुनता है जहाँ पर अदाकाकी एक बहुत हैवी सामान को उठा रही होती है, और इसको उठाने में उसको बहुत दर्द होता है। ये कहती है मसामुने प्लीज मेरा हेल्प करो, क्योंकि मैं इसको नहीं उठा पा रही, इसके कारण मैं गिर भी सकती हूँ। मसामुने जान गया था ये कोई एक्सीडेंट नहीं होने वाला। अगर मसामुने अदाकाकी के पास गया तो इसके बाद अदाकाकी वो पानी मसामुने के ऊपर गिरा सकती है, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं था। मसामुने कहता है अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो मैंने अंदर कुछ भी नहीं पहना, तो इसलिए ऐसा मत करना। अदाकाकी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और ऐसे वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर अब भी मसामुने सोच रहा होता है क्या उसे जाना चाहिए या फिर नहीं। और उसके बाद ही वो एक साउंड को सुनता है जहाँ पर वो देखता है अदाकाकी उस बाल्टी को नहीं उठा पाती, सिर्फ होकर गिर जाती है पूल में, और इसके बाद वो डूबने लग गई थी। इसको देखकर मसामुने बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। मसामुने अलर्ट हो गया था, और उसके बाद वो स्विमिंग पूल पे जंप कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अदाकाकी किनारे में आ जाती है, और इसके बाद मसामुने नोटिस करता है स्विमिंग पूल इतना गहरा नहीं था, इसलिए इधर गिर के कोई भी डूबकर मर नहीं सकता है। खैर इसके बाद वो जान लेता है, और इसके कारण वो साइड हो रहा था। हमने क्या किया? और उसके बाद मसामुने कहता है वो ये सब नहीं करना चाह रहा था, लेकिन इसके बाद भी जो उसका बॉडी है वो नहीं माना, तो इसलिए वो जंप कर दिया। काकी कहती है हाँ मैं जानती हूँ ऐसा ही बात है, तुम ऐसे भी मुझको नहीं बचाने वाले थे, बस तुम्हारा बॉडी ने ये किया।
मसामोने इन सारी बातों से गुस्सा होता है और उसके बाद वो कहता है अगर मैं इधर तुमसे कुछ कहूँ तो इसकी बात भी तुम बिलीव नहीं करने वाली, इधर ये सब कह के क्या फायदा है। और उसके बाद अदाकाकी कहती है वैसे तुम क्या कहने वाले हो, फिर क्या कहना चाहते हो। और उसके बाद मसामोने कहता है मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन इसकी बात भी तुम बिलीव नहीं करने वाली, तुमसे ये सब कहकर क्या फायदा। खैर इसके बाद काकी मसामोने को देखती है जहाँ पर वो जान गई थी मसामोने अब बहुत ज्यादा सीरियस है, वो अपने अंदर से ये बात कह रहा था। इसलिए वो कहती है मैं इस बात को इतना जल्दी बिलीव नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास एक काम है यानी तुम प्रूफ कर सकते हो। मसामोने कहता है उसको क्या करना होगा। और उसके बाद काकी कहती है तो ये काम मतलब तुम मुझे किस कर सकते हो और इससे मैं समझ जाऊंगी। जहाँ पर मसामोने इस बात को सुनकर शॉक्ड होता है और उसके साथ एपिसोड का एंड इधर हो जाता है। तो बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में। अगर एपिसोड को लेकर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, साथ ही हमारे सेकंड चैनल पे जाना मत भूलना। और हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, बेबीज।